आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपनी कहानी रहस्यमय जंगल का भाग 5। भाग 5 में आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह सभी हमारे कहानी के पिछले सभी भागों को देखकर और सुनकर आएं, ताकि पात्रों से अच्छी तरह रूबरू हो पाएं और कहानी में पीछे क्या हुआ अच्छी तरह से जान पाएं। कबीर और उसका आदमी जंगल के मेन गेट पर आ गए। वहाँ पुलिस, मीडिया और लोगों का मजमा लगा हुआ था। कबीर, देख कितना भीड़ है यहाँ पर, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो अंदर जा सके। उसका आदमी, यही मौका है साहब, लगा दीजिए चौका। कबीर, देखता हूँ। कबीर आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर के पास जाकर बोला, कबीर, नमस्कार साहब, मैं कबीर हिमाचल में फॉरेस्ट गार्ड हूँ। इंस्पेक्टर, जी कहिए। कबीर, देखिए, मैंने उन बच्चों का वीडियो देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और फॉरेस्ट टीम अपने साथ लेकर यहाँ चला आया। जब से उन बच्चों से कनेक्शन हटा है, दिल में हौल सी मच गई है। अब चूँकि हम सब इस काम के माहिर हैं और जंगल की ज़्यादा बड़ी समझ है हमें, तो हम चाहते हैं कि आप हमें जंगल में जाने की इजाज़त दें ताकि हम उन बच्चों को ला सकें। इंस्पेक्टर के चेहरे पर खुशी की मुस्कान निकल आई। वह बच्चों के परिवारों में उम्मीद भी जग गई। तभी मीडिया ने कबीर को घेर लिया। रिपोर्टर, सर, आप इस जंगल की कहानी जानते हैं? कबीर, जी बिल्कुल। रिपोर्टर, फिर भी आप इस जंगल में जाने को तैयार हैं? कबीर, जी हाँ, उन बच्चों का इरादा गलत नहीं था। अब क्योंकि वो वहाँ फंस गए हैं तो उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब हमें हमारा काम आप सब करने दीजिए। कबीर आगे बढ़ा और जंगल के अंदर कूद गया। साथ ही उसके साथी भी कूद गए। सूरज लगभग पूरी ही तरह से डूब चुका था और जंगल में धूप अंधेरे में छा गई थी। धूप खत्म हो चुकी थी, अंधेरा छाने लगा था। बिहान एंड टीम भाग भाग कर थक चुके थे और अंधेरे और प्यास से और भी ज़्यादा बहुत थक चुके थे, परेशान हो चुके थे। हालत उन सबकी खराब हो चुकी थी। तभी उस सुनसान जंगल में कुछ आवाज़ें होने लगी और बिहान एंड टीम पूरी तरह से सतर्क हो गए। आवाज़ एक एक कर आगे बढ़ रही थी। यह किसी इंसान के जैसी आवाज़ थी। ओह, मेरा बदन क्यों दुख रहा है इतना? अरे ये किसने किया? अरे जनाब, देखिए ना, कितना ज़ोर से काटा है। आह! बिहान और उसकी टीम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आवाज़ कहाँ से आ रही थी कि तभी और ज़ोर से आवाज़ आने लगी। अरे जनाब, देखिए तो इधर, हमें भी काट गया कोई, और ये इंसानी कंकाल क्या कर रहा है हमारी भुजाओं पर। अरे पूछिए मत जनाब, एक तो इन इंसानों ने सांस लेना दूभर कर दिया है। इतना गंद मचा देते हैं कि हम पचा ही नहीं पाते। हम लोग भला कितना कार्बन सोखेंगे इन लोगों का। बिहान, ये कैसी अजीब सी आवाज़ें आपस में बातें कर रहे हैं? कौन है यहाँ पर? आलोक, यहाँ हम लोगों के अलावा कोई नहीं है। निशा बोली, तो ये आवाज़ किसकी है? सोनल, तो जो इस जंगल के बारे में बताया जाता है, क्या सब कुछ सच है कि यहाँ के पेड़ आपस में बातें करते हैं, चलते फिरते हैं? बिहान, पागल हो गया क्या? पेड़ को इंसानी भाषा कैसे आती होगी? निशा, तो फिर ये क्या है? बिहान, पता नहीं, बस चुपचाप बैठे रहो। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। आवाज़, लीजिए, रानी साहिबा भी आ गईं। रानी साहिबा की जय हो। रानी, कैसे हो तुम लोग? आवाज़, पता नहीं, मगर हम तो बहुत से पेड़ों को चोट लगी है। शायद यहाँ कोई इंसान घुस आया है। रानी, सही कहते हो, एक नहीं कई इंसान घुस आए हैं जो आप सबके लिए खतरा है। बिहान एंड टीम पूरी बातें चुपकर सुन रहे थे। बिहान, ये तो रानी की आवाज़ लग रही है। हाँ, ये तो रानी की ही आवाज़ है। निशा, हाँ सही कहा तुमने, मगर क्या वो अब तक यहाँ पर है? आलोक, मगर वो बात किससे कर रही है? सोनल, मुझे डर लग रहा है। रानी, और लगना भी चाहिए,
आखिर तुम काम ही ऐसा करते हो जिसके लिए तुम्हें डरना ही चाहिए। बिहान एंड टीम चौंक गए। रानी उनकी सारी बातें जान रही थी। रानी, शुरू हो जाओ मेरे दोस्तों। तभी आपस में पेड़ चमकने लगे और वो पहले से अधिक बड़े और ऊंचे हो गए। पेड़ों के चमकते ही सारे जंगल में रोशनी छा गई। जब बिहान एंड टीम रानी को देख सकते थे अब बिहान और टीम रानी को देख सकते थे। साथ ही पेड़ों का यूं चमकना उन सबको खूब डरा रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि रहस्यमयी जंगल को रहस्यमयी जंगल क्यों कहा जाता है। मगर रानी अब भी पहेली ही थी। आखिर सब पेड़ उसकी बात क्यों मान रहे थे। उधर कबीर एंड टीम पेड़ों पर निशान लगाते आगे बढ़ रहे थे। तभी एक एक कर कुछ पेड़ चमकने लगे और बड़े और ऊंचे होने लगे। कबीर, अबे ये क्या बला है बे आदमी? भाई, हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ आकर? कबीर, चलो वापस चलते हैं, ये सही नहीं लग रहा। आदमी, हाँ भाई। वो लोग वापस जाने लगे कि तभी पेड़ों की शाखाएं आईं और उन सबको भींचकर वहीं ले जाकर पटक दिया जहाँ रानी कर बिहान एंड टीम थी। रानी, आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। कबीर, कौन है तू? तभी एक पेड़ बोला। पेड़, अरे जनाब, जरा जमीन से पेश आए। रानी साहिबा हैं ये हमारी। पेड़ को यूं बोलता देखकर बिहान एंड टीम और कबीर एंड टीम उन सबके पसीने निकल आए। कबीर, अभी तेरी रानी को ठिकाने लगाता हूँ। कबीर ये गन निकाल ली और लोड करने लगा कि तभी एक पेड़ की बड़ी टहनी आई और उसे अपने अंदर जकड़ लिया। कबीर दर्द से चिल्ला रहा था और उसके आदमी भी बुरी तरह से डर गया था। रानी, अब कोई भी पैतरा काम नहीं आएगा तुम्हारे। अब कोई भी पैतरा करना गलत होगा। जान से हाथ धो बैठोगे। बिहान, रानी ये सब क्या है? ये सब भी पेड़ कैसे बातें कर रहे हैं और तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं? रानी, तुझे लाइव स्ट्रीम करना था ना? रुको, अभी तुम्हारा सामान मंगवाती हूँ। कि तभी एक पेड़ की भुजा पर उनका बैग लटका हुआ उनके पास आ गया। पेड़, लीजिए जनाब, और जो रानी साहिबा कह रही हैं उसे पूरा करें और सुनिए, ज़रा हमको फ्रेम में बनाए रखिएगा। रानी ने उसकी ओर घूरा। पेड़, माफ़ कीजिएगा, हम तनिक मजाक किए थे जनाब से। रानी, अपनी लाइव स्ट्रीम चालू करो और आज दुनिया को दिखाओ इस रहस्यमयी जंगल का असली राज। आज तुम लोग अपनी कुर्बानी से पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। इसका आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए कहानी के अगले भाग 6 का, जो कि इस कहानी का अंतिम भाग होगा। धन्यवाद, जिसे लेकर मैं जल्दी से जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।